आज हमारा नया साल है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। तुम सबके लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए और तुम तरक्की के पथ पर ऐसे 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 करके बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और नए साल में जैसे कि मैं बोलती हूँ, आज हमारी स्पेशल क्लास, हालांकि बच्चे कम थे, एग्जामिनेशन चल रहे हैं, और ये क्लास लेने का रीजन हमारा यही है। कहते हैं ना, नए साल में जो काम करते हैं वो पूरे साल करते रहते हैं। तो ये हमारे नए साल की क्लास है और इतने अच्छे से एक आज क्लास शुरू करने से पहले हल्के से तो मैं बोलूंगी कि जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करें, करने से पहले अपने मन में एक संकल्प, दृढ़ संकल्प, एक तो होता संकल्प, एक होता दृढ़ संकल्प, अडिग रहना अपने संकल्प पर कि आज से ही मैं दृढ़ संकल्प लेती हूँ, मुझे ये बनना है। और इस जर्नी पे मैं अपना बैग उठा के निकल पड़ी। ठीक है, अपने आप को डिसाइड कर लेना तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आज ये नया साल है, जरूर इसका पालन करना। फिर हम कहते हैं ना, जो साल इस साल काम करते हैं पहले दिन, वो पूरे साल हमारे साथ होता है। तो बहुत खुश रहना, ठीक है, सबके साथ मिलजुल के रहना, पढ़ाई बहुत अच्छे से करना। ठीक है, जैसे मैंने आज अपने साल की शुरुआत सुबह ही सुंदरकांड का पाठ करके, हाँ, रामायण का एक चैप्टर है सुंदरकांड, उसका पाठ करके शुरू की। तो मुझे बड़ा एक सकारात्मक सी ऊर्जा का संचार हुआ आज की। और मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि आज मुझे एक मेरे अपने पुराने बागेश्वर के खनिज अधिकारी मिले थे, रवि जी। तो बड़ा अच्छा लगा मिलके, क्योंकि पुराने नए साल पे अपने पुराने लोग मिले, उनसे अनुभव साझा किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी सकारात्मकता के साथ मैंने आज अपने नए साल को शुरू किया। आज जो देखो, लास्ट टाइम कल मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था, भारतीय समाज की विविधता में एकता। ठीक है, वो हालांकि वीडियो यहाँ पे वो वाईफाई हट गया है, जिस कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और मेरा डेटा वो जा रहा है, तो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो सब। तो मैंने विविधता में एकता में सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण बताए थे। ठीक है, आज मैं हल्का सा तुम्हें बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में आज भारत की भौगोलिक विविधता, भारतीय समाज की भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता बताने जाएंगे। भौगोलिक किसे कहते हैं? देखो, अभी अभी मैंने भारत का नक्शा बनाया है, हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन कोशिश की है। मैंने अभी तक तुम्हें वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार की, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। लेकिन भारत जो है विश्व में एक ऐसा देश है जहां तुम्हें हर मौसम मिलेंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु। ठीक है, सारी ऋतु परिवर्तन होते हैं। किस कारण? भारत की भौगोलिक विविधता के कारण। कल मैंने सामाजिक सांस्कृतिक एकता में भी बताया था कि भारत में ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन होने का प्रमुख कारण है जो इसकी भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता कैसे? जैसे सबसे पहले उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का हिमालय क्षेत्र जो भारत का, देखिए, काराकोरम केटू, हम कहते हैं केटू भारत की काराकोरम श्रेणी है, वो सबसे ऊंचाई पे है। पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, नंदा देवी, नंदा पूछ, बंदरकोट, नंदा घाट और बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। ये पर्वत श्रेणियां अगर तुम देखो, यहां से लेके ऐसे, यहाँ ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, फिर ईस्टर्न यहाँ पर आता है। जो भारत का उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, ये जो है बहुत समृद्ध है। इतना समृद्ध है कि आज हम कई बार हम कहते हैं कि भारत में सारे फल हैं, सारी सब्जियां हैं। तो फल में यदि हम सेब की बात करें, सेब होते हैं बर्फीले इलाकों में। एप्पल, तुम कहो कि मैडम एप्पल जो है यूपी के लखीमपुर खीरी में, नहीं, एप्पल की खेती के लिए, जैसे अभी यहाँ बर्फबारी हुई उत्तराखंड में, तो सब न्यूज़पेपर में न्यूज में आया किसानों के चेहरे खिल गए। क्यों खिल गए? क्योंकि बर्फबारी जो होती है एप्पल यानी सेब की फसल के लिए बहुत अच्छी
उससे बहुत ज्यादा फसल होती है और वो जल्दी पनपता है, यानी वो मौसम, वो ठंडक चाहिए होती है। तो भारत का उत्तरी हिमालय क्षेत्र भारत का मुकुट है, जो भारत का सबसे पहला भौगोलिक विविधता है। ठीक है, फिर दूसरा है विशाल मैदानी एरिया। विशाल मैदानी विशाल मैदानी क्षेत्र। देखिए, जो भारत का हार्ट बोला जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का दिल बोला जाता है। क्यों? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का 12% हिस्सा, साथ ही साथ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, गुजरात, इन सब का जो मैदानी क्षेत्र है ना, ये समझो सोना उगलता है। सोना उगलता है। सोना सोना वैसे नहीं उगलता है, जो इसकी भूमि है इतनी उपजाऊ है। और किस कारण है? जो यहाँ से नदियां निकलती है ना, सदानीरा नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी, यहाँ नर्मदा, गोदावरी, ठीक है, ये सब नदियां सदानीरा, सदानीरा मतलब हमेशा जल रहने वाली, ये उस एरिया को सिंचित करती है। जब पानी मिलता है तो फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है, वो गाना भी ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो वो इसलिए नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया इसकी समृद्धता, मतलब इसका अनाज, अगर तुम दूसरे कंट्रीज में जाओ तो वहां अनाज हमारे यहाँ से मंगाया जाता है। हमारे यहाँ गेहूं, सारी दालें, मिलेट्स, मोटे अनाज, ठीक है। जापान में हमारे जो ये है, वो आटा खाते हैं हमको काले वाला, कोदे बोलते हैं उसे, कोदा बोलते हैं, कुट्टू का आटा। नहीं कुट्टू नहीं, उसका मैं आजकल रोटी खा रहे हैं, उसके कैल्शियम से भरपूर होता है। एक काले का आटा होता है, उसे रागी का आटा बोलते हैं। रागी को कुछ और भी बोलते हैं, ललिता में बहुत खाते हैं, आलू मटर की सब्जी से क्या होता है, काली काला बनता है इसमें। हाँ, हमारे यहाँ तो गढ़वाली में कोदा बोलते हैं उसे, कोदा, ठीक है। तो इससे जापान ने एक रिसर्च किया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो जैसे सेरेलैक, बेबी फूड सुने हैं ना, सेरेलैक वगैरह बच्चों को खिलाते हैं पानी में, दूध में घोल के, तो वो कह रहे जापान इससे बेबी फूड्स बनाएगा। रीजन कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो हमारे देश की धरती वाकई में सोना उगलती है। दूसरे देश रिसर्च कर रहे हैं हमारे अनाजों पर। हमारे यहाँ बासमती, हमारे यहाँ के बासमती चावल, राजमा, आज हर्षिल का राजमा वर्ल्ड फेमस है, सब लोग राजमा खरीद के लेके जाते हैं यहाँ से, मिलेट्स यानी मोटे अनाज। तो कहने का मतलब, जो हम कहते हैं ना हमारे भारत की धरती सोना उगलती है, वास्तव में उगलती है, क्योंकि जो मोटे अनाज या अनाज है, दालें हैं, गेहूं, चावल है, सरसों है, जो हम तेल यूज करते हैं, तो ये सब होता है, जिसके कारण जो भारत है विश्व में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। तो दूसरा इसका भौगोलिक वो है विशाल मैदानी क्षेत्र। फिर है पठारी क्षेत्र। देखिए, पठारी क्षेत्र जो होता है मैदान से थोड़े ऊपर को उठे हुए होते हैं। मध्य प्रदेश में तुम्हें मिलेगा, अगर तुम जाओगे, यूपी में भी मिलेगा, ठीक है, राजस्थान की भी तुम जाके देखोगे पठारी क्षेत्र। तो जो मध्य प्रदेश और वहां नदियां निकलती है, जैसे अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है, तो तुम देखोगे वहां पे क्या होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियों के भंडार लगे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे फल जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर आज बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। तो जो भारत का पठारी क्षेत्र है, मोस्टली तुम देखना ट्राइब्स, जनजातियां, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करती हैं। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, ये भी भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है। तो भारत का पठारी क्षेत्र। इसी प्रकार नेक्स्ट है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, देखिए भारत का, मैंने अभी लिखे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो भारत का आपका यहां से शुरू होके
बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इसका जितना भी तटीय एरिया है, और खासतौर पे बंगाल में तुम देखोगे सुंदरवन का डेल्टा जैविक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैविक विविधता का मतलब वहां पे इतनी ज्यादा विविधता है, चाहे पशु पक्षी, जलीय जीव, जलीय जंतु के लिए सुंदरवन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। हम विविधता को ही तो बात कर रहे हैं, भारत की भौगोलिक विविधता, तो ये है भारत की भौगोलिक विविधता, सुंदरवन का डेल्टा। असंख्य जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु पनपते हैं। किस लिए पनपते हैं कि सुंदरवन, एक तो यहाँ से जो गंगा नदी मिलके जो सागर में गिरती है वो यहाँ से गिरती है, साथ ही साथ सुंदरवन का डेल्टा, वो डेल्टा क्या होता है, नदियां अपने मुहाने पे ना, जैसे रेत का पूरा तुम्हें विशाल दूर दूर तक वो दिखेगा, फिर दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि में अलग अलग जीव पनपते हैं, ठीक है, तुम्हें सांप की भी वैरायटी मिल जाएगी, जीव जंतुओं की मिल जाएगी, तो ये रिचेस्ट माना जाता है। और साथ ही जो तटीय एरिया हो रखे हैं, तटीय एरिया भारत की भौगोलिक विविधता में सबसे यूनिक है, क्योंकि इस तटीय जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र में जितने जलीय जीव होते हैं, तुमने देखा होगा मछलियों को व्यापार किया जाता है, ठीक है, फिर और यहाँ से जहाज के माध्यम से अन्य देशों से सामान मंगाया जाता है, सामान भेजा जाता है, हमारी आयात और निर्यात करते हैं, हमारी समृद्धता इससे भी बहुत अधिक है। मझगांव, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट बने हुए हैं, पोर्ट मतलब जहाँ से शिप लदती है, ठीक है, गुजरात में है, मांडला गुजरात में है, पश्चिम बंगाल उसमें, इसमें महाराष्ट्र में है, केरल में है, त्रिपुरापुरम में है, तो ये सब है भारत की भौगोलिक विविधता। कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि इसे मैं अभी दोबारा पढ़ाऊंगी और अधिक विस्तार से पढ़ाऊंगी, ये है भारत की भौगोलिक विविधता, उत्तर का हिमालय क्षेत्र, विशाल मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्योंकि आज वीडियो मैंने बाद में शूट की, ये मैप वैप बना चुकी थी, लेकिन नया साल है और नए साल में वीडियो ना मैं और तुम्हें ना बढ़ाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरी बात मानना, आज के नए साल की शुरुआत अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ करना, ठीक है, और निश्चय को पूरे मन लगन से जब कोई काम शुरू करते हो ना, तो थकना मत। देखो परेशानी तो आएगी रास्ते में, थकना मत, बस ये सोचना मुझे अपना काम पूरा करना है और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं तुम सभी में, मैं क्या कहती हूँ, क्या देखती हूँ, तनु तुम सभी में मैं रजनी, सोफिया, सानिया ये सब नहीं देखती, मैं देखती हूँ ये तनु है, तनु है, तनु। तो मेरी बात मानना और मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। ये नया साल तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। ऑल द बेस्ट।